जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। और जैसा सप्ताह भर से समय मिला है, तो पिछली बार आपको कुछ बताया, जो भी गैया के बारे में, बोध गैया के बारे में, तो आपने अच्छे से सुना होगा। और काफ़ी लोगों ने देखा नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा सब लोग देख लें, उसके बाद ही आके कहूँगा। अन्यथा क्या होता है कि मैं जल्दबाजी में 2-3 दिनों में कुछ कह देता हूँ और आप पूरा सुन नहीं पाते हो। तो फिर क्या होता है कि काफ़ी लोगों के प्रश्न रह जाते हैं कि गुरुदेव इस विषय में बता नहीं, इस विषय में बता नहीं। तो जितने लोग हैं वो पूरा देख लें, उसके बाद ही मैं आगे कुछ कहता हूँ। जैसा कि नवरात्रा है चतुर्दशी, और इसमें आप पाठ लगा सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं आप। तो बाकी ये चीज़ें आपको 4 सालों से बताई हुई है, तो इस विषय पे मैं नहीं कहूँगा। देवी का चिंतन करें आप जब आदि जो भी करते हैं, और साथ में योग का सहारा लेना। देखो, जब भी एक आप पूजन पाठ इतने वर्षों से कर रहे हो, आप ध्यान रखना कि जो विधि है योग की है वो साथ चलेगी। उसमें आप माला चाहे 5-7 कम कर लो, लेकिन ये आधा घंटा सुबह शाम योग का देना है, वो आपको देना ही है, ठीक है? क्योंकि योग ईश्वर की ईश्वर तक जाने के लिए भी श्रेष्ठ कला है, और ईश्वर को जानने की कला भी है। तो एकाग्रचित्त होकर योग का सार आपको लेना है, ठीक है? तो योग के बारे में वर्णन आपको क्या ही कहूँ, कोई छोटे शब्द तो है नहीं। आज अब आपको कुछ कह रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा धीरे धीरे कहूँगा, ताकि आप जब भी समय मिले इसको आप ध्यान में उतारने का प्रयास करना। इस बातों को आपको थोड़ा सुनना है आंखें बंद करके। फिर ये ध्यान रखा कि जब भी आप ध्यान करो, ये बातें आप रट लोगे तो मानसिक की बातें, सारी मानसिकता की है कि आंखें बंद करके हम क्या ध्यान करें, हम क्या योग करें, कहाँ से शुरू करें, कि मंत्र जप करें, सोहम से शुरू करें, या कि शरीर में कैसी भावनाएं बनाएं। इसको लेकर मैं आपको अग्नि पुराण में कुछ है चीज़ें, वो आपको बताऊं, उसको आप थोड़ा ध्यान रखना। और ऐसे भी आपको जब भी एकांत मिले आपको थोड़ा सुनना है, ध्यान रखकर। जब भी सुने हो आंखें बंद करके, और जब आपको बैठना है, ये बातें अगर रट लोगे तो आपको ये जब भी ध्यान करने बैठो तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है? तो सबसे पहले भगवान गणेश का, जब भी बैठते हो आंखें बंद कर, भगवान गणेश का चिंतन करना है, गुरुदेव को प्रणाम करना है, और कुंभक लगाना है। सबसे पहले जब भी बैठो ना, प्राणायाम क्या है हमारे, अब ये बात आती है कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, कैसे हमारे प्राणायाम से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य भी नष्ट हो जाती है। ये नष्ट क्यों होते हैं? देखो, योग ईश्वर तक जाती कला है, जाने वाली कला है। प्राणायाम हमारे शरीर में, सातों शरीर में हमारे कर्म छिपे रहते हैं, पूर्व जन्मों के कर्म, संचित कर्म है, पाप पुण्य जो भी है, और प्राण से जुड़े हैं। हम जब भी जैसे जैसे योग की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारे संचित कर्म नष्ट होते हैं, पाप भी नष्ट होते हैं, और पुण्य भी नष्ट होना जरूरी है। कि हम पुण्य नष्ट क्यों करते हैं? पुण्य नष्ट इसलिए होते हैं प्राणायाम से, कि पुण्य भोगने के लिए भी हमें आना पड़ेगा, और जब कुछ अच्छा भोगेंगे तो कुछ गलत भी कर्म होंगे हाथों से। देखो जीवन कैसा चल रहा है, सुख भी आता है, दुख भी आता है। सुख क्या है? पुण्य कर्म है, और दुख तो आते ही है। इसलिए संचित कर्म जो भी है हमें नष्ट करने होते हैं, ये नष्ट होते थे प्राणायाम से। तो कुंभक लगाना है, कम से कम 8-9 बार कुंभक शुरू में लगाएं, भगवान गणेश का चिंतन करें, और अपने मूलाधार में कुंडली माता का ध्यान करना है आपको। ये कुंडली माता है जो मूलाधार में स्थित है, उसको माता को प्रणाम करना है। और सोहम सोहम, ओम सोहम, सोहम सोहम, ये भाव है जो आपको कम से कम 5-7 मिनट आप उसको करना है, ठीक है? जब ये कर लेते हो आप सोहम, तो धीरे धीरे शरीर में आपके मन की एकाग्रता बढ़ती रहती है, मन एकाग्र होता जाता है, शांति मिलती है, बाहर की चीज़ें भूलने लगते हैं, और
और भूलते भूलते हमें पूरा बाहर के विषय को भूलना है, सोहम पे पूरा केंद्रित होना है। लंबी सांस लेनी है, लंबी छोड़नी है, लंबी लेनी है, लंबी छोड़नी है। सोहम सोहम। जब तक हमारा शरीर शून्य की अवस्था में हमें यह अनुभव होने लगेगा अपने आप ही, सोहम सोहम करते, कि हमारा बाहर से शरीर शून्य हो रहा है, हमें कोई भीतर या अंधेरी गुफा में प्रवेश करें वैसा भान हमें होने लगता है। ठीक है, तो इसको ऐसा ये नहीं सोचना कि चक्कर आता है, ये नहीं होता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एकदम गहरा सुन सा होता है शरीर, तब तक आपको बस सोहम करना है। ये 5 मिनट 10 मिनट में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से देखना है, पूरा भाव रखना है कि ये पूरा शरीर आपका ब्रह्मांड में है। पूरी प्रकृति, पूरा विश्व, जो भी संसार में है वो पूरा, आप अपने शरीर को भूल के पूरे शरीर में आप संसार को देखना शुरू करो। आप ना यहाँ आप हो ना बाहर का कुछ है, बस सोचो जो भी कुछ है पूरा ब्रह्मांड, आपका मस्तिष्क, जहाँ पर सूर्य चंद्रमा, आपका हृदय स्थल, आपका पूरा शरीर, ये पांचों तत्व है। तो इस तरह हमारा चिंतन करना है। आपको सबसे पहले भूतों का चिंतन करना है। भूतों किस प्रकार, पंचभूत हमारे शरीर के अंदर है, विराजमान है। तो सबसे पहले जिस प्रकार एक एक हम कहाँ हम है क्या, हम बीज से वट वृक्ष बने हैं। कैसे, मतलब हमारी बीज से उत्पत्ति हुई है, एक छोटी सी रज की बूंद से हमारी उत्पत्ति हो गई, एक शुक्राणु से इतनी बड़ी उत्पत्ति, हमारा शरीर विशाल काल हो गया। अब हमें, यानी ब्रह्म से शरीर बना है, कोई बीज है, बीज हमारा क्या है, आत्मा का बीज है, ब्रह्म, ब्रह्म से ही हमारा शरीर निर्मित हो गया। तो हमें उस बीज तक जाना है, पहले जहाँ से शुरुआत हुई वहां तक पहुंचना ही योग है। तो हम पहले पूरे शरीर में ब्रह्मांड को देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम चिंतन करते हैं। और किस तरह चिंतन हमें करना है कि सबसे पहले ये भाव रखें कि अपने शरीर के पैरों से लेकर घुटनों तक भाग को भूमंडल समझें। पैरों, जहाँ से पैर के अंगूठे शुरू होते वहां से लेकर घुटने तक आंखें बंद करके बैठे रहो। तो अब ये भाव करो कि पैरों से लेकर घुटने तक ये भाग है हमारा, पूरा पृथ्वी मंडल है, पूरा पृथ्वी मंडल है। इसको देखना शुरू करना है और इसका सोने जैसा आभार है, सोने जैसा रंग देखना उसका, घुटनों से लेकर पैर के अंगूठों से लेकर घुटनों तक। ठीक है, और इसे, इसमें जो बीज मंत्र है, जो लम हमें पृथ्वी तत्व है उसका लम बीज मंत्र हम देखें, कुंडली शक्ति के बाद है। और घुटनों से लेकर नाभि तक का जो स्तर है, घुटनों से लेकर नाभि का, इसको अर्धचंद्राकार रूप में देखना है। घुटनों से लेकर नाभि का जो है अर्धचंद्राकार स्तर है। और पृथ्वी तत्व क्या होता है, पृथ्वी के तत्व जल के, पृथ्वी के बाद जल का स्थान है। ठीक है, तो जल के स्थान भूमंडल, सौमंडल की भावना करें। यहाँ ये भावना करनी है कि घुटनों से लेकर नाभि का जो स्थान है वो जल मंडल है, पूरा जल मंडल। और नाभि से लेकर ऊपर तक का, हृदय तक का जो भाग है उसको अग्नि मंडल देखना है। नाभि से लेकर हृदय स्थल तक जो भाग है वो अग्नि में है। और इसी प्रकार हृदय से लेकर भूमध्य, हृदय भाग है वहां से लेकर आंखों के मध्य भूमध्य है, वहां तक इसको भाग को वायुमंडल की भावना करनी, ये वायु तत्व है। ठीक है, और भूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक जो भाग है उसका आकाश मंडल का चिंतन करना है। ये 5 तत्वों को हमें शरीर में देखना है। ठीक है, ये भाव करना है, एक बैठे बैठे स्थान पर भगवान गणेश का चिंतन करना है, गुरुदेव का चिंतन करना है, सोहम क्रिया करनी है, कुछ समय के लिए कुंभक करना है, एकाग्र होना है, फिर ये भावना करनी है पूरे शरीर को देखकर। ठीक है, और फिर हम पहुंचते हैं, कहते हैं इसको, कहते हैं भूत शुद्धि कह सकते हैं इसको। ठीक है, हमें पंचभूतों का हमने चिंतन किया, और चिंतन में उसका किस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि ओम लम फट बोलकर 5 गुण वाली पृथ्वी का जल में उपसंहार कर देना है। कैसे कि वापस हमने पहले 5 तत्वों का चिंतन किया, अब हमें क्या करना है, ओम लम फट बोलना नहीं है, भावना करनी है, आंखें बंद करके मानसिक जप करना है। ओम लम फट ऐसे बोलकर कुछ देर बोलते रहो, 5 7 10 मिनट तक।
कम से कम 5 मिनट जरूरी ओम लम फट भाव करके घुटनों से लेकर जो पैरों से लेकर घुटनों तक जो भाग है वो हमने पृथ्वी माना। उसका ये भाव करो कि वो पृथ्वी तत्व विलीन हो गया किसमें, हमारे घुटनों से लेकर नाभि मंडल तक, यानी जल में विलीन हो गया। पृथ्वी का विलीन जल में हो गया। वहां से उठ जाओ ऊपर और जल में आ जाओ। ठीक है, ओम लम फट बोलना है 2 या 4 मिनट तक, और भावना करो पूरा पृथ्वी तत्व जल में विलीन हो गया है। ये भावना आपको करनी है। और इस भावना के साथ भूमि को पूरा पूरा पृथ्वी को जल में विलीन कर दो। सोचो नीचे वाला भाग हमारा अब नहीं रहा। विलीन करने का अर्थ क्या है, नीचे उसके नीचे हमें भावना ही नहीं करनी, उस ध्यान भी केंद्रित नहीं करना है। फिर ओम वम हुम फट बोलना। ओम जल का बीज मंत्र है वम, यानी बोलना है ओम वम हुम फट। ये भाव बोलकर 4 गुण वाली, देखो जैसे जैसे आकाश तत्व का 1 गुण है वैसे नीचे आते हैं ना पृथ्वी के 5 गुण होते हैं, वैसे ही एक एक गुण कम होता जाएगा। पृथ्वी के 5 गुण हैं तो जल के होंगे 4 गुण। अब 4 गुणों वाली जल को कहते हैं कि 4 गुण वाले जल का अग्नि में विलीन कर देना है। अग्नि कौन सा तत्व है, अग्नि पैरों से लेकर घुटनों तक आओगे, ये है हमारा पृथ्वी तत्व। घुटनों से लेकर नाभि तक जल तत्व। अब जल तत्व को विलीन करना है अग्नि में, नाभि से लेकर हृदय तक का भाग अग्नि का है। ठीक है, तो ओम वम हुम फट बोलकर 4 गुणों वाले जल तत्व का अग्नि में विलीन कर देना है। ओम वम हुम फट, इसको भी 3-4 मिनट तक बोलना है और भावना करते रहना है कि मेरा जो जल तत्व है वो अग्नि में विलीन हो गया, ऊपर आ जाओ। इस भावना के साथ जल का अग्नि में विलीन कर देना है। तदुपरांत ओम रम होम फट बोलकर 3 गुणों से युक्त वायु तत्व, ठीक है, वायु को जो गुण है अग्नि का, अग्नि को वायु में विलीन करना है। किसमें, ओम रम, रम अग्नि का बीज मंत्र है। ओम रम ओम फट, ओम रम ओम फट। ये भाव मानसिक बोलते बोलते अग्नि को, यानी जो नाभि से लेकर हृदय स्थल के भाग को है ऊपर उठाना है और वायु में विलीन कर देना है। समझे। और वायु तत्व कहाँ से है, आपका वायु तत्व है हृदय से लेकर भूमध्य तक। इस भावना के साथ अग्नि का वायु में विलीन करना है। और फिर अब जो वायु का बीज मंत्र है उसको यम है, तो उसको बोलेंगे हम ओम यम ओम फट। ये बोलकर 2 गुणों वाले वायु तत्व का आकाश में विलीन कर देना है। आकाश कहाँ है, भूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, यानी मस्तिष्क के भाव में। धीरे धीरे, और जब भी ये मंत्र बोलो ऊपर उठो तो नीचे को भान करना बंद हो, वैसे अपना आप ही आपके हो जाएगा ये रोज ही। ठीक है, तो ओम यम हुम फट बोलकर वायु तत्व को आकाश में विलीन करना है। इस प्रकार आकाश में ले करें। इसके बाद ओम हम हुम फट ऐसा बोलकर 1 गुण वाले आकाश अहंकार उपसंहार करता है, यानी आकाश तत्व में अहंकार से उपसंहार करता हूं, ऐसा भाग करना है, भाव करना है कि आकाश तत्व को अहंकार विलीन करता हूं। अहंकार हमारा मैं, यानी मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मैं कार है। इसको कहते हैं आकाश तत्व को मैं अहम में विलीन करता हूं, अहंकार में उपसंहार में विलीन करता हूं। इस भावना से संकल्प के साथ आकाश का अहंकार में ले कर दें। कैसे, आकाश तत्व में आपका ध्यान गया और भावना करनी है ये मैं आ गया हूँ, यानी मेरा जो मैं है उसमें विलीन कर दें। यानी 5 तत्वों से आपका शरीर बना है, तो ये 5 तत्व विलीन हो गए आपके अंदर। इसी प्रक्रम में अहंकार का महत्व है, यानी जन्म का महत्व है। अहंकार का ये भाव करना है, ये भाव करना है, ध्यान रखना अहंकार को महत्व में और महत्व का प्रकृति में। कैसे, महत्व में करने के बाद महत्व का ये भाव करना है कि ये प्रकृति में और प्रकृति का माया में माया और आत्मा में लेकर दें। सिर्फ भाव करें। जैसे आकाश, इस आप इस तरह समझो जैसे मैंने आकाश तत्व तो मेरा ध्यान गया, मैंने एक भावना की, अब आकाश से मेरा अहंकार में विलीन हो गया, अहंकार महत्व में विलीन हो गया, महत्व प्रकृति में विलीन हो गई है, और प्रकृति माया
और आत्मा विलीन हो गई, यानी आपका स्वरूप आत्मा में हो गया है। इस प्रकार शुद्धि चिंतन में होकर एक बार पूरा भाव कहाँ पर, आत्मा में, यानी अपने आप को आत्मा स्वरूप समझ दो और पाप पुरुष का चिंतन करे। इस प्रकार शुद्ध चिंत में होकर, कहने का अर्थ है कि जब माया और आत्मा में आपका लय होता है, तब एक बार, उस समय कम से कम आधा घंटा हो जाएगा, आप ये भाव करोगे तब तक। और ये भावना करनी है पूर्ण गहराई से कि आपका पाप पुरुष का चिंतन करें। आप देखो, ये पाप पुरुष का चिंतन क्यों करते हैं, बड़ी गहरी बात है। हर इंसान के अंदर अहंकार, लालसा, दुष्ट कपटता, ये सब कुछ रहता है, छोटे छोटे, ये हमारा एक स्वरूप है। और प्रेम, करुणा, दया, ममता, ये भी रहती है, ये भी एक स्वरूप है। तो आपको शुद्ध मन से यहाँ तक पहुंचने के बाद ये भावना करनी है कि वासना में पाप बाई और स्थित है। आपके बाईं ओर में एक काले रंग का कोई भी आकृति आप भाव बनाओ, एक छोटा, कितना, अंगूठे के बराबर, उसको देखना शुरू करो। ऐसा भाव करना है कि मेरे बाईं ओर शरीर के जो खड़ा, यदि अपने, उस वक्त आपका चिंतन पूरा एकाग्र हो जाएगा। अपनी ये भावना करनी कि मेरा वासनामय जो रूप है, जो कलुषित है, जो काला है, अंगूठे के बराबर है, और ब्रह्म हत्या उसका सिर है, यानी वो जीवों पे उसने अपराध किया, उसका शरीर है जो पाप में है, जितने भी आपने किए वो सब उसका स्वरूप है। आपने किसी की, आपकी गलती से किसी का ये गलत हुआ, आपकी हत्या हुई, किसी जीव की हत्या हुई आपके हाथों से, ऐसा करके वो एक सारा पाप का एक स्वरूप बनकर पिंड के रूप में, वो एक छोटा सा अंगूठे के रूप में आपके शरीर में विराजमान है। ये भाव आपको करना है। कहने स्वर्ण की, कहते ब्रह्म हत्या उसका सिर है, स्वर्ण की चोरी उसका बायां भाग है, मदिरापान हृदय, गुरुतल्प गमन और कटि प्रदेश, इन सब के साथ सर्ग ही उसके दोनों पैर हैं। यानी जितना भी ये भाव, इस तरह समझ लें, आपको याद नहीं रहेगा कि आपने जितने भी कलुषित कर्म किए हैं, वो एक अंगूठे के रूप में एक आकार में बदल गए हैं। जो हमारे कर्म है, पाप कर्म है, जो हमारी ईर्ष्याएं, लालसाएं, जो हमारे कपट है, वो एक अंगूठे के रूप में बदल गए हैं। और वो वो एक कोई पुरुष के रूप, एक छोटा सा पुतले की भांति हो गया है। उसकी अड्डाएं, उसकी जो, उसका मस्तक है, उसके हाथ में ढाल और तलवार है। ऐसा पाप रूपी पुरुष है। अब वो पाप करता जा रहा है, वो एक छोटे रूप में बदल गया है। उसको देखना है। उस दुष्ट पाप और पुरुष का मुंह नीचे की ओर अत्यंत दूष है, यानी उल्टा लटका हुआ है। जो पाप पुरुष है, आपको अंगूठे रूप में आप भावना करनी है, ये वो उल्टा लटका हुआ है। ऐसे पाप पुरुष का चिंतन करके पूरक प्राणायाम ओम यम, इस वायु मंजर का 32 या 16 बार जप करके वायु द्वारा शोषण करें। कैसे? आपको इस ये ओम यम, ये भावना करनी है। 32 या 16 बार पहले जप करें ओम यम, पहले उसको देखना है, फिर आवाज करिए, नाद करना है आपको, ओम यम, ओम यम। ऐसे करके वायु बीज मंत्र से 32 या 16 बार वायु द्वारा उसका शोषण करना। शोषण के अर्थ समझे, वायु द्वारा उसको प्रताड़ित करना, जैसे कोई तेज हवा में प्रताड़ित होता है वैसे। तत्पश्चात कुंभक, कुंभक पूरक प्राणायाम समझे, पूरक मतलब छोड़ना, ठीक है, पूरक रेचक दोनों जान गए आप, लेना छोड़ना। तत्पश्चात कुंभक प्राणायाम, यानी रोकनी है सांसों को। प्राणायाम में 64 बार जप गए ओम रम, इस अग्नि बीज मंत्र द्वारा आग की ज्वाला में ओम रम, ये जब बीज मंत्र करते हो तो ये भाव करना है कि मेरे शरीर में अग्नि अग्नि हो गई है और वो पुरुष है वो जलने लगा है। ये जो पाप रूपी पुरुष आपके अंदर भीतर बना है वो भस्म होने लगा है। तद उपरांत रेचक प्राणायाम से ओम यम, इस वायु बीज मंत्र का 16 जो भी जप करते हो, ये ताड़न व ये उस पाप रूपी शरीर को ताड़ने के लिए विधि बता रहा हूं। ओम रम, इस बीज मंत्र, रम अग्नि का बीज मंत्र है, ठीक है, और यम अग्नि वायु का, वायु से उसका पहले शोषण करना है, फिर अग्नि से उसका ताड़न करना है। ओम रम अग्नि बीज द्वारा आग की ज्वाला में शरीर, उस पाप रूपी शरीर को जलाकर भस्म कर देना है।
इसको भी 16 या 64 बार जप करना है। ठीक है ना? 16 या 32 बार करो। आप करोगे ओम रम, ये भाव, ये ताड़न वाले बीज मंत्र आपको जोर से बोलने हैं, बाकी मानसिक है। जब उसका ताड़न करो ना प्राणायाम से उस पाप रूपी पुरुष का, तब आपको बोलना है ओम यम से उसको शोषण करना है, ओम रम से उसको ताड़न करना है और जलाना है उसको अग्नि बीज मंत्र। तद उपरांत रेचक प्राणायाम से, रेचक यानी बाहर फेंकना, उस यम इस वायु बीज मंत्र को 16 बार ओम यम वापस वायु को प्रज्वलित करना है, अग्नि से जलाना है। फिर वायु का क्या काम होगा, ओम यम इस बीज मंत्र से 16 या 32 माल वायु द्वारा दक्षिण नाड़ी के मार्ग से भस्म को बाहर निकाल देना है। समझी? आपकी जो उल्टी साइड की नाड़ी है, दक्षिण नाड़ी, उस नाड़ी से आपको बाहर निकालना है, उस नासिका से उस वायु को बाहर निकालना है जो भस्म हो जाती है। यानी भाव करना है कि वो पुरुष, पाप रूपी पुरुष जल गया है और सांसें छोड़ोगे, पूरक लेना है, रेचक छोड़ना है। तो भस्म को छोड़ते वक्त ये भाव करे कि मेरे शरीर में उसकी जो भस्म है उसको बाहर फेंक रहा हूं मैं, कुछ भी उसका नहीं रखूंगा मेरे अंदर। इसके बाद देहगत भस्म को वम इस प्रकार उच्चारित करके, अल्पावित करके ओम लम, इसके बाद भस्म को वम मतलब समझे, बीज मंत्र से अल्पावित करके और लम बीज मंत्र द्वारा भस्म को घनीभूत पिंड के आकार में परिणत करना है। लम मतलब पृथ्वी तत्व, समझे आप, पृथ्वी और वायु जल, इससे वापस निर्माण करना है। किसका? जो भस्म बाहर फेंक दिए, उस भस्म के बाद में जो कुछ बचता है बीज के रूप में, थोड़ी भस्म, उससे ओम वम इस द्वारा अमृत बीज के द्वारा अल्पावित करके, मतलब उसको वापस बनाना है। ओम लम बीज मंत्र पृथ्वी तत्व का है। ओम लम इस भू बीज के द्वारा भस्म को घनीभूत पिंड के आकार में परिणत करना है। कैसे समझे नहीं आप इसको समझे इस तरह कि आपको पहले अग्नि तत्व शोषण करना है। अग्नि का बीज मंत्र है यम, और रम अग्नि का यम है जो बीज मंत्र है वायु का है, और रम अग्नि का है। इन दो से शोषण, और आपको उसको जलाना है शरीर को। ठीक है? और बीज मंत्र थोड़ा आप समझ लेना, सब जगह लिखे हुए हैं, सब जगह मिल जाएंगे आपको। तो शोषण करने, उसके बाद जो भस्म रहती है पूरक रेचक प्राणायाम से उसको जब कुंभ करते हैं, इसलिए कि सांस ली सांस छोड़ी, जब छोड़ते हैं तब ये भाव करना है कि उस जो पाप रूपी पुरुष जल गया है उसके जो भस्म है वो बाहर नासिका से बाहर आ रही है, काली कलुषित भस्म है उसकी, और मेरा शरीर पूरा शुद्ध हो गया है। अब वापस हम वम द्वारा, अमृत बीज है वम, उसके द्वारा अल्पावित करके शरीर में एक नए स्वरूप को जन्म देना, ध्यान रखना। और लम बीज मंत्र भू जो पृथ्वी का है, भू बीज द्वारा भस्म को घनीभूत, यानी थोड़ी जो भस्म बचती है उस भस्म से, जैसे कोई क्या होता है कि भाव करना है, जल का बीज मंत्र होता है, तब ये भाव करना है भस्म में जल मिलाएंगे तो गीली हो जाएगी, और एक पिंड के रूप में, पृथ्वी तत्व के रूप में हम उसको आकार देना है नए रूप में अपने। भावना देखिए, सोने के अंडे के समान ये भावना करनी है, ये सोने का अंडा बना है वापस पूरे शरीर में। आप एक दो बार करोगे तो ये सारी समझ जाओगे, कठिन नहीं है। तो वापस भावना करनी है कि मेरा जो शरीर है वो नष्ट वष्ट हो गया पाप का, और सोने के अंडे के समान दिख रहा है। तब ये जब यहाँ तक आप पहुंचते हो तब आपको ये दिखेगा, शरीर का तो भान पहले ही बंद हो जाएगा, और सिर्फ ये दिखेगा, ये क्रिया देखनी है। 2-3 बार इसको सुनना आराम से, सोने के अंडे के समान उसको देखना है। तदुपरांत ओम हम इस आकाश बीज मंत्र से, देखो क्या होता है, हमने क्या किया, पृथ्वी को जल में विलीन किया, जल को अग्नि में विलीन किया, अग्नि को वायु में विलीन किया, वायु को आकाश में विलीन किया। 5 तत्व के रूप में हमने इस पूरे शरीर को विलीन कर दिया। अब क्या होता है, हमारा नव निर्माण हो रहा है ध्यान में। ये ध्यान की परम अवस्था है, बहुत शुद्धि है, इससे इंसान बहुत जल्दी योग को उपलब्ध हो जाता है। तदुपरांत हमने उस आकाश बीज मंत्र का जप किया। कौन से? ओम हम करके जप करते हुए पिंड के दर्पण की भांति स्वच्छ होने की भावना करें।
कैसे कि सोचे सोने के जैसा पिंड चमक रहा है और वो पूर्ण शुद्ध हो गया है। उसके द्वारा मस्तक लेकर चरण नख पर्यंत अवयवों की मन के द्वारा रचना करें, ये भाव करें कि उसका नख कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसकी प्रकृति वापस उसको बनाना है। इसके बाद पुनः सृष्टि मार्ग का आश्रय लें। ब्रह्मा से प्रकृति और प्रकृति से महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष, पुरुष और शरीर की उत्पत्ति करके ओम सोहम, ओम सोहम इस मंत्र द्वारा ब्रह्म के साथ संयुक्त हो, एकीभूत हो, जीवन को अपने हृदय कमल में स्थापित करें। तदुपरांत कुंडलिनी को पुनः मूलाधार गत देखें। इस प्रकार प्राण शक्ति का ध्यान करें। समझे? आप वापस इस पिंड को जब देखते हैं, स्वर्ण को जब पाप रूपी पुरुष का अंत करते हैं पूरे शरीर में, ऐसी भावनाओं करने से हमारे जन्म जन्मों के कलुषित पाप है वो नष्ट हो जाता है। योग की ऐसी विद्या है। ये प्राणायाम यहाँ तक गूढ़ता में जाता है। और वापस हम जब भावना करते हैं स्वर्ण पिंड को, तब शुद्ध हो जाते हैं। ये भावना अगर नित्य कोई करता रहे योग के द्वारा आधा घंटा ध्यान करके, तो क्या होता है, इंसान के जितने भी संचित पाप है कुछ भी हो, उसके जीवन का नव निर्माण हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति होती है, ध्यान लगता है, योग में सिद्धि मिलती है और सिद्धत्व उसकी जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाता है उसको। ठीक है, तो वापस उस पिंड को आश्रय लेना है, ये भावना करनी है ये पिंड ब्रह्म है और प्रकृति का संयोग होकर महत्व में बदल गया है। महत्व अहंकार, यानी कोई एक बीज बना है। अहंकार से आकाश तत्व का भावना कर, आकाश तत्व को भावना तब जब करोगे तो सोचना है कि ये पिंड क्या हुआ कि मेरे ब्रह्मरंध्र से लेकर भूमध्य तक बड़ा हो गया है। और आकाश से वायु, अब जैसे ही उसमें आकाश उस पिंड में बड़ा हुआ, वायु मिली, वायु मिलती क्या हुआ, भूमध्य से हृदय तक, देश तक वो बड़ा हो गया है। उसका आकार बदल गया पुरुष का, एक स्वर्ण के जैसे, सोने के जैसे। और वायु से अग्नि, यानी फिर भावना करनी है कि ये हृदय से लेकर नाभि तक अग्नि के रूप में बदल गया है। और फिर अग्नि से जल, फिर हृदय जो नाभि से लेकर घुटनों पर्यंत ये क्या जल में बदल गया है। और जल क्या करता है, पृथ्वी में विलीन हो जाता है, पृथ्वी में बदल जाता है। तो क्या होता है, घुटनों से लेकर पैरों तक, पृथ्वी तक, तो ये पांचों तत्वों से उसको वापस भावना करके बनाना है। फिर औषधि के रूप में, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष की उत्पत्ति करके पूर्ण सुंदर अपने स्वरूप को भावना करके बनाना है कि मेरा ये स्वरूप है और मैं सोहम हूँ, मैं सोहम हूँ, ऐसा भावना रखना है। और फिर प्रकृति और ब्रह्म के संयोजन होता है। इससे हम क्या करते हैं, जब सोहम जब करते हैं तो ये भावना होती है मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, ये होता है, यही ब्रह्मास्मि है, यही परमात्मा का स्वरूप है। तभी हमें बार बार ये क्रिया करते करते जब घनीभूत हो जाती है, जब हमें मानसिकता में रट लेते हैं इस क्रिया को, रोज अपने आप ये होने लगता है, तब जाकर हम पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और ये इतनी शानदार, इतनी गुणी विद्या है, गुणी चीजें हैं और गूढ़ चीजें हैं कि इंसान यहाँ तक पहुंचने में बहुत समय लगता है इंसान को। ये चीजें समझाई नहीं जाती, जल्दी से समझ नहीं पाता कोई इंसान। ठीक है, तो ये योग की परम विधि है। ये चिंतन आपको रट लेना है, ध्यान रखना। इसको बार बार सुनोगे, 10 बार सुनोगे, 100 बार सुनोगे, आपको ये भाव रखना है जब आज मैं बोल रहा हूँ और जब आप चुपचाप बैठो तब भी आपको लगना चाहिए कि आंखें बंद है, आपको याद है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर सुनने की आवश्यकता नहीं, आपको आंखें बंद करते ये भाव करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हो, और सुनते सुनते आप सुन्न हो जाओ और सारी चीज़ों को आप रट लो। तब समय मंत्रों को कितना देना है, कब जप करना है, कैसे करना है, सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज नवरात्र का दिन है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी के निमित्त आशीर्वाद है सभी को, कुल देवी की सब पे कृपा करें। और अब देखो मंत्र जप के साथ ये विद्या छूटनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि ये विद्या गुरु जन्मों जन्मों के बाद गुरु देता है
और ये विद्या जब सांस अंतिम समय हो तब तक भी चलती रहनी चाहिए, तब तक भी ये अभ्यास चलता रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपके जन्मों पूर्व जन्मों को जो संचित है सबको नष्ट करके आपको ईश्वर की शरण में ले जाता है, आपको ईश्वर में बना देता है। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और देखो, धीरज से सब चीज़ें देखो सुनो, सब पता चलेगा। और कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव समय काफ़ी लगे, देखो समय बहुत चीज़ें आपके, मैं तो बोल दूंगा 2-2 दिन में बोल दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो आगे नहीं बढ़ पाते हम सोचते हैं कि ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ। इसलिए थोड़ा समय दिया आपको, जानबूझ के मैंने थोड़ा, ताकि आप हर चीज़ को थोड़ा सुनो। मैंने आज कहा है, कल इसको और गहराई में ले जाऊंगा तो आज की बात कल तक आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। कि क्या होता है, कभी जब बच्चे पढ़ते हैं तो वही अगर बहुत ज़्यादा अगर होमवर्क हो जाता है तो बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसको रिवीजन भी करना पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, जीवन में उतारना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुनो, आप नहीं उतारोगे तो आपका किस काम का। ठीक है, और बाकी मैं स्वस्थ हूँ। कुछ लोगों ने कि गुरुदेव आप स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो जगह मैं थोड़ा बीच में बाबा के दर्शन करने के लिए इधर उधर कहीं चला गया था कोई काम से, और थोड़ा बाकी ऐसे कोई ज़्यादा व्यस्तता भी नहीं है, लेकिन जानबूझ के आपको भी थोड़ा समय दिया है। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी आराम से बैठो। मैं आपके पास ही हूँ, आपको थोड़ा दूर नहीं इस बहाने, मैंने कहा ना दूर तो बहाने नहीं करना, जब सुनो और सुनने के बाद भी भावना रखो कि मेरे मस्तिष्क में गुरुदेव बोल रहे हैं, तो दूर का विषय ही नहीं है, दूर की बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, और कुछ लोगों ने वो पारद के लिए कहा, मैंने कहा 5-7 लोगों के लिए जो शिवलिंग है बची हुई वो बन नहीं पाई अभी तक। देखो क्या होता है कि आप थोड़ा हो सकता है आपको जल्दबाजी हो, लेकिन आप मेरी बात को समझो कि उसमें जितनी औषधियाँ लगती है ना वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है ना, वो तो अच्छा हुआ कि काफ़ी लोगों को बन के चली गई और 5 से 7 लोग ही रहे, क्योंकि कुछ सामग्री है मेरे पास, कुछ मिल नहीं पाती। मिलती है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहुँच जाएगी, मेरे पास वो सबका पता लिखा हुआ है। आप निश्चिंत रहें, और सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद है। खुश रहिए, महादेव सबका कल्याण करें। और ये जो विधि आज बताई है, इसको हर इंसान को कम से कम 8-10 बार सुनना है। ठीक है? ताकि आपकी हर चीज़ आपको रट लो। जब आप आँखें बंद करो, तो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भावना करनी है। ठीक है ना? यहाँ तक अगर रोज़ करोगे ध्यान, तो आपका सोहम भी होगा, ध्यान भी होगा, कुंभक भी होगा, प्राणायाम होगा, और ये ध्यान की गहरी विधि है। और नित्य ये जीवन जैसे-जैसे उतरेगी, आपके सारे कर्म नष्ट होंगे, आपके जीवन का नव-निर्माण होगा। और कहते हैं योग सिद्ध कब होता है? तब, अब जब पता ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं चलेगा वो कब सिद्ध हो गया, कि आपकी जो चीज़ें घूम-घूम के सारी अच्छाई आपके सामने आएगी, आपके हाथों से अच्छे काम होंगे, ईश्वर दर्शन होंगे, बहुत चीज़ें, बहुत बहुत तो बहुत हैं। ठीक है? आपको बहुत बैठे घर बैठे योगियों के दर्शन होंगे, क्योंकि जिन विधियों को अभी आप ये कर रहे हो, करोगे ना, तो अपने आप ही वो जितने श्रेष्ठ हैं योगी भी आपके दर्शन आपको स्वतः होने लगेंगे घर बैठे-बैठे। ठीक है? तो सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए। देखो समय जितना मिलेगा, मैं अपने आप आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।